हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने साइक्लिसिटी थ्योरम लेकर आया हूं जो रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है। ये एक ऐसी थ्योरम होती है जिसके थ्रू आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस और जितनी भी पिछली मैंने वीडियोस बनाई है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इसको आपको पेशेंस से देखना होगा। आप 10 मिनट्स मुझे दीजिए, मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर करूंगा आपका। उसके बाद आप खुद देखिएगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो जाते हैं और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं होता क्या है। पहले एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे 37 की पावर 100/5 है। इसका आपको बताना हुआ शेषफल कितना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पहले की बात करें जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया, पहले मेथड 1 की बात करें, आप क्या करोगे, 5 सते 35 होता है, शेषफल 2 आया, यानी 2 की पावर 100/5 करिए। अब आपको इसको ऐसे लाना है या कि वो 4 हो जाए या कि 6 हो जाए, जिससे हम 5 से डिवाइड करें तो या कि +1 की पावर हो जाए या कि -1 की पावर हो जाए। तो 2 की पावर 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का होल पावर 50, ऐसा हम लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 50 दूनी 100 ही होता है, तो यही हो जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, ये बन गया 4 और 4 की पावर 50/5। अब आप खुद बताइए, ये 5 एकम 5 यानी शेषफल किसका आएगा, -1 शेषफल आएगा। -1 की पावर 50 है, आंसर तो एक ही आएगा मेरा, लेकिन क्योंकि ये सम संख्या है पावर में तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो ये हमने तरीका पहले सीखा था, जो कि हमने प्रॉपर तरीके से पहले सारी चीजें ये कर ली है। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी रूल। इसमें होता क्या है आप ये समझिए। साइक्लिसिटी रूल ये बोलता है कि हर एक संख्या एक पर्टिकुलर पावर के बाद, एक पर्टिकुलर जो उसकी घात होती है उसके बाद अपने आप को रिपीट करने लगता है। अब क्या मतलब हुआ आप समझिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन को हम साइक्लिसिटी रूल से कैसे करेंगे आप ये समझिए। सेम प्रोसीजर है, हम करेंगे 7 पना 35 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 100 आ गया अपॉन 5। अब आप साइक्लिसिटी पावर देखेंगे, साइक्लिसिटी होती क्या है ये समझिए आप। हम करेंगे क्या, ये 2 की पावर 100 भी रहने देते हैं, 2 की पावर 1/5, तो 2 की पावर 1 तो 2 ही है, तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 2/5, 2 दूनी 4 हो गया। आप -1 भी ले सकते हैं शेषफल, बट -1 लेना नहीं है, तो 4 तो छोटा ही है 5 से, तो इसका शेषफल कितना आ गया, +4। ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 8/5 कितना हो गया, सॉरी ये 8 नहीं होगा, ये 3 होगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 5 एकम 5 यानी शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। अब 2 की पावर 4/5, 2 की पावर 4 होता है 16 और 5 15 होता है, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। 2 की पावर 5/5 आपने किया तो कितना आया, 2 की पावर 5 होता है 32 और 5 छक्का 30, आप 5 से डिवाइड करोगे 32 को तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, मैं थोड़ा सा इसको यहां लिखना चाह रहा हूं। ये 2 की पावर 5/5 जो आया है इसको मैं लिखूंगा 2, ये मैंने लिख दिया। इसका एक रीज़न है, आपको समझ में आएगा भी। फिर 2 की पावर 6/5, 2 की पावर 6 होता है 64। अब 64 यानी 12 पंचे 60 होता है, यानी शेषफल कितना आया, 4 आया।
2 की पावर 7 बटे 5। 2 की पावर 7 होता है 128। अब 128 25 25 पंचे 125 होता है, यानी शेषफल कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा। 2 की पावर 8 बटे 5 करेंगे, 256 होगा। अब 256 को 5 से डिवाइड करोगे तो 255 कंप्लीटली हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। अगर आप देखिए अच्छे से, अगर आप ऑब्जर्व करिए, अभी 2 की पावर 9 भी आएगा, 2 की पावर 9 शेषफल आएगा। 2 की पावर 9 ये शेषफल आपका आ जाएगा कितना? 2। और 2 की पावर 10 शेषफल आएगा, 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4। ये मैंने क्यों कर दिया बिना कैलकुलेट किए हुए? उसका रीज़न ये है, आप देखिए ये 2 की पावर 4 के बाद 1 आ गया है, यहाँ 2 की पावर 8 के बाद 1 आ गया है, यानी अब कब आएगा? 2 की पावर 12 में 1 आएगा, फिर 2 की पावर 16 में 1 आएगा। इसी को हम बोलते हैं साइक्लिसिटी, इसी को हम बोलते हैं जो रिपीट कर रहा है, एक पावर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। 2 की पावर 4 में 1 आ गया, 2 की पावर 5 में फिर से वही आ गया जो 2 की पावर 1 में आया था। 2 की पावर में 2 वही आएगा जो 2 की पावर 6 में आया है। 2 की पावर 4 में 1 आया है तो 2 की पावर 2 में भी 1 आएगा, और 2 की पावर 12 में भी कितना आएगा? 1 आएगा। इसी को हम बोलते हैं साइक्लिसिटी थ्योरम। यानी हमें क्या पता चल गया? इसकी जब आप 2/5 करेंगे तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 2 की पावर अगर आप 4 कर दें, इसको 2 की पावर 4 में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो आपका आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर में 1 आएगा। अब आप करिए क्या, जो 2 की पावर, यानी इसको 2 की पावर 4 में करना है, यानी इसको आप 4 से डिवाइड करिए। 2 की पावर तो आप 4 लिख दीजिए। अब क्योंकि 2 की पावर 4 बन चुका है, हम क्या डिवाइड करें? आप ऐसे करिए, 100 को 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 25। यानी यहां पास क्या आएगा? 25/5। तो आप क्या लिख देंगे इसको? 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 2 की पावर 4/5 कितना हो जाएगा? इस पूरे का आंसर कितना आया है? 1 आया है। तो यहां पास क्या आ गया? 1 आ गया। और 1 की पावर 25 कितना हो जाएगा? क्योंकि प्लस का 1 है, यानी आंसर तो मेरा 1 ही आएगा। पिछली मेथड से भी मेरा यही आया, इस मेथड से भी यही आया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आपने इतना सारा जो किया है, इससे अच्छा तो वही था, हम क्यों करें इसको? तो बात ये आती है, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये पता चल जाए कि ये कब रिपीट कर रहा है, इसकी पावर 1 कब हो रही है। एक बात और है, जब भी कोई पावर होगा तो जब 1 आ जाए शेषफल, उसके बाद से वो अपने आप को रिपीट करने लगती है। अब रिपीट करने लगती है का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे यहां 2 की पावर 4 आया बटे 5 में शेषफल 1, फिर रिपीट होने लगा। इसी तरीके से कोई और भी संख्या होती हो सकता है यहीं पास आ जाए 1, तब भी वो क्या होगा? 1 ही आंसर आएगा और उसके बाद रिपीट होने लगेगी। अब मैं बोलना ये चाह रहा था, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक यूलर्स थ्योरम है। यूलर्स थ्योरम क्या होती है, आप ये समझिए। सो यूलर्स थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपको ये निकालना है कोई संख्या अपने आप को रिपीट कब कर रही है रिमाइंडर में, उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है Z 1 - 1/P 1 - 1/Q 1 - 1/R।
बहुत आसानी से इससे सारी चीज़ें निकल जाएंगी। यहाँ P Q R Z प्राइम फैक्टर्स ऑफ Z, Z के प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ, जैसे यहां पास आप देखिए ये 2 की पावर 4 में रिपीट कर रहा था अपने आप को। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 ही होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यहां पास लिखा है जैसे Z की वैल्यू क्या होगी? यही आप लिख दीजिए 5, और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ही होगा। तो आप क्या लिखेंगे? जैसे यहां लिखा 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ही आया। अब यहां क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन 5 आया है तो आप क्या लिखिए? 1 माइनस 1 बटे प्राइम फैक्टराइजेशन 5 है तो क्या लिखेंगे? 5। तो 5 गुणे 5 एकम 5, 5 माइनस 1 4, तो कितना आ गया? 4 बटे 5। तो 5 से 5 कट गया, यानी इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। मतलब क्या हुआ है? 2 की पावर 4 अगर आप कर देंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे, 2 की पावर 4 में ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, 2 की पावर 4 के बाद फिर से ये रिपीट होने लगेगा, तो 2 की पावर 4 हो गई इसकी साइक्लिसिटी। इससे हमें पता चलता है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको यहां पास यूलर थ्योरम से कैसे निकालना है ये दिखा रहा हूं साइक्लिसिटी। जैसे 20 निकालना है, 20 अगर नीचे मान लीजिए 20 होता तो 20 का तो सबसे पहले अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 से किया 10, 2 से किया 5, 5 से किया 1, तो कितना आ गया? 2 की पावर 2 गुणे 5। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? मतलब यूलर्स थ्योरम से उसकी साइक्लिसिटी निकालनी हो तो क्या लिखेंगे? Z की वैल्यू तो 20 है, 20 लिख दिया, गुणे प्राइम फैक्टराइजेशन 1 माइनस पहला बेस P है, P का मतलब ये बेस होता है, ये 2 माइनस 1 बटे 2। अब ये क्यों लिखना है? 1 माइनस 1 बटे बेस 5 की पावर 1 है, यानी लेना क्या है? 5 ही लेना है। कितना आ जाएगा? 20 गुणे ये कितना आ जाएगा? 1 बटे 2 गुणे ये 4 बटे 5, ये कितना हो गया? 10। तो मेरी इसके लिए साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, 8 हो जाएगी इसके लिए साइक्लिसिटी। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के लिए उसकी साइक्लिसिटी क्या है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। यह क्वेश्चन है 11 की पावर 77 बटे 7। सबसे पहला आप क्या करेंगे? 7 एकम 7 होता है, यानी रिमाइंडर कितना आ गया? 4, तो इसको लिखेंगे 4 की पावर 77 बटे 7 आ गया। अब इसका हमें क्या निकालना है? इसकी साइक्लिसिटी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? शेष फल तो कितना हो गया इसका? अगर आप साइक्लिसिटी निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 7 की पावर 1 आ गया, तो Z कितना है? 7 ही है। 1 माइनस 1 बटे 7 की पावर 1 ही आया है, तो इसको क्या करेंगे? ये कितना आ गया? 7 गुणे 6 बटे 7। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 6 है। तो 4 की पावर 77 को आप ऐसे डिवाइड करिए कि पावर में 6 आए। 12 छंग 72 होता है, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, शेषफल कितना आ गया? 5, यानी 6 दूनी 12, इसको 4 की पावर 6 और ये 12 लिखिए बटे 7 गुणे 4 की पावर, अभी भी 5 बचा है ना, तभी तो 12 छंग 72, 72 और 5 कितना हो गया? 77 पूरा होना चाहिए। अब आपको पता है इसका मतलब ये हो गया ना, 4 की पावर 6 में अपने इसका शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। साइक्लिसिटी इसकी 1 हो गई, तो ये इस पूरे का आंसर तो 1 आ गया। अब ये 4 की पावर 5 करना है आपको, इसको कैसे करेंगे आप? अब इसको 4 की पावर 5 बटे 7, ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए कि 4 की पावर में आप ना तो ये 8 आता है 4 की पावर में, ना तो 6 आता है, लेकिन ये 4 की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 5 बटे 7।
तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 10/7। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, तो 2 की पावर 3 मैंने कर दिया गुणे 2/7, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, यानी 8/3/7 गुणे 2। अब इसका शेषफल तो 1 आ गया, अब इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल इसका आंसर कितना आएगा, इसका शेषफल 2 आएगा। लेकिन एक तरीका और था, अगर आपको याद हो, यह क्वेश्चन साइक्लिसिटी से भी अच्छा आप फर्मेट थ्योरम से कर सकते हैं। फर्मेट थ्योरम में मैंने आपको बताया था a की पावर p-1 में अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें, बात वही हो जाएगी, क्योंकि आप a की पावर p-1 में ही इसको कन्वर्ट किया है आपने। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं साइक्लिसिटी थ्योरम से। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे लिखा है 2 की पावर 2 का होल पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6। डायरेक्टली क्या कर देना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जैसे लिखा है 2 की पावर 2 पावर 3, इसको आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ये ऐसे ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये 2 की पावर कितना है, 3 है, इसके ऊपर है नहीं, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अगर मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 3 ऐसे, तो इसको भी करेंगे 3 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन आने वाला है। देखते हैं। जैसे आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ये अलग है। जैसे 23 की पावर 2 होता है, तो ये 23 की पावर 23 है। आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको 35 की पावर 23 का गुणा 23 से किया, आपको पता है 23 का गुणा जब 23 से करते हैं, यानी 23 का वर्ग कितना होता है, 529 होता है, बटे में 16 किया। ओके, अब हमें सबसे बड़ी बात यह है, 16 दूनी 32 होता है, यानी कितना आ गया, शेषफल तो 3 आया ना, यहां पास शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर 529 बटे कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये जो 16 हुआ है, 3 की पावर 3/16, यानी 3 की पावर समथिंग 16 में आपको साइक्लिसिटी निकालनी पड़ेगी इसकी। देखते हैं कब ये अपने आप को रिपीट करने लग रहा है। आप क्या करेंगे, सिंपली 16 का सबसे बड़ी बात, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको ऐसे पता होगा 2 की पावर 4 हमारा हो जाएगा 16, बट मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि यहां पास थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि मैं अब तक प्राइम नंबर ले रहा था। अब समझिए तो कितना आ गया, 16 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4 है, बेस कितना है 2। तो आप जब इसका साइक्लिसिटी निकालेंगे, कितना निकालेंगे, जेड की जगह क्या लिखेंगे, 16 गुणे 1 माइनस 1 बटे बेस कितना है, बस 2 ही तो है, 2 ही तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आया है। तो कितना आ गया, 16 गुणे 1 की पावर 2, कितना आ गया, 8 आ गया। यानी ये 8 में अपने आप को रिपीट करेगा। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि इसको सबसे पहले आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते हैं 529 को 8 से, कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 4 8 छंग 48, शेषफल आ गया 1। यानी ये 1 जो आया ना, 3 की पावर 1 अलग कर दीजिए। अब 3 की पावर हमें क्या कितना करना था, 8 में 1 आएगा, 3 की पावर 8 कितना, 66 कर दीजिए बटे 16, कितना आ गया। आपको पता है हमने इसको साइक्लिसिटी फॉर्म में लिख दिया, तो इसका तो शेषफल 1 ही आना है। कितना बचा, इस पूरे का शेषफल 1 आना है, बस इतना बचा 3/16 ये वाला। तो
3/16 करेंगे इसका तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा ना, तो मेरा आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा इसका 3। ये इस तरीके के क्वेश्चन में करेंगे। अब इसमें आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी आप ये समझिए। अब ये 23 की पावर 23 ना आप ऐसे नहीं कर सकते है ना, तो आप करिए क्या, 16 दूनी 32 होता है, 3/16 आपने इसको लिख लिया, ऐसे लिख लिया। अब आपको करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आपको समझना पड़ेगा। आप सिर्फ इतना वाला पार्ट, इतना पार्ट आप थोड़ा अलग लिख लीजिए। इसको मैं लिख रहा हूं, ये मैंने मान लिया यहां पास 23 जो है क्या है, n है, ये मैंने थोड़ा सा मान लिया है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर n बटे ये मेरा आ गया 16। मैंने ऐसा कर दिया। अब देखते हैं इसके अलावा करना क्या है आपको, कि पता है आपको 3 की पावर n/16, लेकिन n की वैल्यू कितनी आई, ये वाला जो पार्ट आया है, हमें साइक्लिसिटी इन्हीं की तो देखनी है जो पावर में रहता है। 23 की पावर 23, ये पूरे की साइक्लिसिटी जब 3 की पावर 16 आपने 3/16 किया तो कितनी आई, 8 आई। आप एक काम करिए, 23 की पावर 23 को हमने लिख दिया कितना, 8, क्योंकि हम क्या कर रहे थे अभी तक, इसमें भी तो हमने यही किया था, जो साइक्लिसिटी आ रही थी 8, उसको हमने डिवाइड ही तो किया था ना। अभी भी हम देखिए डिवाइड कर रहे हैं पावर से, पहले भी हमने पावर से डिवाइड किया था। 8 त्रिक होता है हमारा 24। अब 24 हो गया, लेकिन वो तो ज्यादा हो गया, तो -1 हम लिखेंगे, -1 की पावर 23। तो आंसर तो मेरा 1 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि ये विषम संख्या है, -1। हम शेषफल माइनस में, इजी करने के लिए हम इसको लिख देते हैं, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो माइनस में नहीं लिखेंगे। जब प्लस में लिखते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ ये जो नीचे जिससे डिवाइड किया है तो उससे ऐड कर दे। तो कितना है मेरा शेषफल, 7 आया। लेकिन आपको पता है ये जो 7 आया है ना, किसकी जगह आया है, n की जगह। ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, 23 की पावर 23 की वैल्यू 7 आई है। अब इसको आप यहां पुट कर दीजिए, 3 की पावर 7 बटे हो गया आपका, अब इसको आप करिए 16। अब इसको आप करिए 16। आपको पता है कि 3 की पावर 4 होता है 81, और 16 की टेबल में 80 आता है। यानी 3 की पावर में हम कुछ ऐसा करें जिससे या कि एक कम हो जाए एक ज्यादा हो जाए। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 बटे 16। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 तो आपका अभी रुकते हैं, 3 की पावर 4 होता है 81 बटे 16। 3 की पावर 3 कितना होता है 27। अब 16 से 80 को 81 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल तो मेरा इसमें कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसमें कितना आ गया, 16 एकम 16, शेषफल इसमें कितना आ गया, 11 आ गया, प्लस का वो भी, तो 1 गुणे 11, तो मेरा शेषफल कितना आ गया आंसर। सो ये अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन तो आपका इजी था, ये तुरंत समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसको आपको अप्रोच थोड़ा अलग रखनी पड़ेगी। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, देखते हैं आप इसको कर पाते हैं कि नहीं। एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप जरूर सॉल्व करिए। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, आप ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करिए। जस्ट जो मैंने अभी बताया है सेम उसी तरीके से करना है। आई होप कि जो मैंने आपको बताना चाहा, समझाना चाहा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है आपका। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा लास्ट है रिमाइंडर थ्योरम की। अगर
इससे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए तो फिर हम चले जाते हैं चायनीज थ्योरम में। वो मैं वीडियो आपके सामने नेक्स्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और कमेंट सेक्शन में जरूर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर जरूर बताइए। थैंक यू।